देखिए कल आप लोगों को हमने बताया था कि पॉलीगन्स जो है वो कब सिमिलर होगा, ठीक है। हमने उस पर काफ़ी सारा थ्योरी किया था, काफ़ी सारा एग्जाम्पल किया था और एक्सरसाइज भी किया था, ठीक है। अब इसी सीरीज़ को हम आगे लेकर चलते हैं। अब जो टॉपिक है वो क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। जिस तरीके से पॉलीगन में था जो रूल, जो दो रूल, वही सेम रूल ट्रायंगल में भी है, क्योंकि ट्रायंगल भी पॉलीगन ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और है आप लोगों के लिए, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। देखिए अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो आपस में ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, ठीक है। चलिए अब जो है अगला क्या है, थ्योरम 6.1। देखिए थ्योरम 6.1 में क्या है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये मैंने कई बार वो कर दिया ताकि बच्चे को हाईलाइट हो पाए, बट ये लाइन ही है, ठीक है। ये क्या है, लाइन ही है। मतलब ये है कि ये देखिए ए है, हाँ ये इस तरीके से एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें बोला जा रहा है कि अगर बी सी के पैरेलल एक हम लाइन खींचें क्या, डी ई, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी। क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी। यही हमको प्रूफ करना है। क्या करना है, ये हमको प्रूफ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे, वी आर गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी in which a line parallel to side BC intersect other two sides AB and AC at D and E respectively. We need to prove that AD by DB equal to AE by EC. ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी, बी सी के पैरेलल में डी ई है, ठीक है। अब देखिए ए बी पे पॉइंट ई से परपेंडिकुलर डालिए, क्या नाम रखिए उसका ई एन, ठीक है। इसी तरीके से ए सी पे डी एम परपेंडिकुलर डालिए, उसका नाम रखिए, मतलब एक लाइन खींचिए जो कि परपेंडिकुलर हो ई सी पे, वो लाइन का नाम क्या हुआ, डी एम, ठीक है। तो लिखेंगे let us join BE and CD and then DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB, ठीक है। अब देखिए जो ट्रायंगल ADE बन रहा है, ठीक है, जो ट्रायंगल ADE बन रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ देखिए बेस क्या हुआ, बेस क्या हुआ यहाँ AD और हाइट क्या हुआ EN, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ ए डी इंटू ई एन। इसी तरीके से आप एरिया ऑफ बी डी ई निकालेंगे, बी डी ई। देखिए एरिया ऑफ बी डी ई जब आप निकालेंगे तो देखिए एरिया ऑफ बी डी ई जब आप निकालेंगे, देखिए इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया, बी डी, बेस क्या हो गया, ये बी डी, और इसी ट्रायंगल का हाइट है ये ई एन, ठीक है। इसी ट्रायंगल का हाइट है ई एन। मतलब ये हुआ, देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, वो इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का है। तो इसका हाइट बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके का टेक्निक का यूज कर रहे हैं। इसके साइड से भी हम एक लाइन खींच दे रहे हैं और उसको दिखा दे रहे हैं कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो बोल रहे हैं ये इसका हाइट है। एक्चुअली यही है यहाँ पे, यही ई एन जो हो गया, क्या हो गया इसका हाइट। तो क्या हो जाएगा, हाफ ए डी इंटू हाफ डी बी इंटू ई एन, हाफ डी बी इंटू ई एन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ट्रायंगल डी ई सी में बेस हो गया ई सी और हाइट हो गया डी एम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या हो जाएगा, हाफ ई सी इंटू डी एम, हाफ ई सी इंटू डी एम, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई। मतलब एरिया ऑफ ए डी ई
ये है, और एरिया ऑफ BDE ये है। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ DB इंटू EN। तो यानी क्या हो गया, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE हो जाएगा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। इसी तरीके से एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, देखिए आप DEC को देखिए, ठीक है, DEC का क्या हो जाएगा एरिया, ये DEC का निकाले ना, EC इंटू DM, तो ये क्या हो जाएगा हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ AC इंटू DM। तो ये क्या बच जाएगा, DM कैंसिल हो गया, बच गया AE अपॉन EC, ठीक है। देखिए अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल होगा। तो क्यों इक्वल होगा, आप लोग सोच के बताइए, कमेंट करिए। देखिए क्या है, एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC इसलिए इक्वल होगा क्योंकि सेम बेस D पे बना हुआ है और दो पैरेलल लाइन BC और DE के बीच बना हुआ है। तो एक लाइन लिख लीजिए, नोट दैट ट्रायंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस D एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE। BC और DE दो पैरेलल लाइन के बीच ये दोनों ट्रायंगल बना हुआ है BDE और DEC, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, मान लीजिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, AD/DB इक्वल टू AE/EC हो जाएगा, AD/DB इक्वल टू AE/EC हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट दैट ट्रायंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन BC एंड DE, सो एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर लीजिए, ठीक है। AD/DB इक्वल टू AE/EC हो गया ये प्रूफ। तो क्या करना था हमको प्रूफ, एक ट्रायंगल ABC है, उसमें साइड BC के पैरेलल साइड DE है, ठीक है, जो कि पॉइंट D और E पे AB और AC को कट कर रहा है। तो AD/DB इक्वल टू AE/EC होना चाहिए। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं, आप इसे देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये थ्योरम 6.1 था। अब थ्योरम 6.2 है, क्या है, थ्योरम 6.2 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम। हाँ चलिए, क्या है, थ्योरम 6.2, ये जो है उसका जस्ट उल्टा है। क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स, लाइन આવે છે કનીટા આવે છે ના આવે, कोई बात नहीं। चलिए क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब जो है क्या बोल रहा है, अभी तक क्या था, अगर पैरेलल है थर्ड साइड के तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, लेकिन अब क्या है, इसका उल्टा है, बोल रहा है अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो पैरेलल है, ठीक है। देखिए क्या बोलेंगे, दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग ए लाइन डी सच दैट AD/DB इक्वल टू AE/EC एंड एज्यूमिंग दैट DE नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है। हमने क्या किया, मान लिया कि DE जो है पैरेलल नहीं है BC के, ठीक है, लेकिन ये मिड पॉइंट हैं, यानी कि AD/DB इक्वल टू AE/EC है बट पैरेलल नहीं है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये हमको गिवन है AD/DE इक्वल टू AE/EC, ये हमको क्या है, गिवन, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट E डैश लिया, जिसको कि मान लिया BC पैरेलल विथ DE डैश है। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, AD/DB इक्वल टू AE डैश बाई EC डैश, ठीक है, ठीक है, होगा।
इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ई सी इजक्वल टू ए ई डैश बाय ई डैश सी। ठीक है, 1 1 दोनों साइड ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, ए सी बाई ई सी इजक्वल टू ए सी बाय ई डैश सी। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे प्रूफ ये हो रहा है कि ई एंड ई डैश जो है वो एक ही पॉइंट होना चाहिए, तभी ऐसा संभव है, नहीं तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर लाइन ए बी एंड ए सी और फिर ट्रायंगल ए बी सी एट डी ई एंड ई, क्या बोल रहा है, एक लाइन जो है वो साइड ए बी और ए सी को रिस्पेक्टिवली पॉइंट डी और पॉइंट ई पे कट कर रहा है, तो प्रूव दैट ए डी बाय ए बी इजक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, देखिए हमको क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल विथ बी सी, तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब हम क्या करना है, दोनों साइड +1 करना है, दोनों साइड क्या करना है, +1 करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए हो जाएगा डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इजक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। तो डी बी प्लस ए डी होगा ए बी, डी बी प्लस ए डी क्या होगा, ए बी, और ई सी प्लस ए ई क्या होगा, ए सी। ये हो जाएगा ए सी बाई ए ई और ये हो जाएगा ए बी बाई ए डी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ए डी बाई ए बी। इसी को हम पलट भी सकते हैं, यानी कि ए डी को ऊपर ले आए, ए बी को नीचे ले, इसको ए नीचे ऊपर ले आए, इसको नीचे, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो इस तरीके से क्या हो गया, प्रूफ, यही प्रूफ हमको करना भी था। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, कहाँ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे हम चलते हैं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम विथ ए बी पैरेलल विथ डी सी एंड E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively. हाँ, such that EF is parallel to AB. EF जो है parallel to AB. So that AE by ED is equal to BF by FC. ठीक है, अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं ये चीज़। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, बोल रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये पॉइंट ई और एफ पे रिस्पेक्टिवली ए डी और बी सी को कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है कि ए बी पैरेलल विथ ई एफ है। प्रूफ करना है ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, इस पॉइंट से यानी पॉइंट ए और पॉइंट सी को मिला दे रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी को मिला दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ए बी पैरेलल विथ सी डी है और ए बी पैरेलल विथ ई एफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई एफ पैरेलल विथ डी सी भी होगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को देखिए ए डी सी में देखिए ई जी पैरेलल विथ डी सी है, ई जी जो है वो पैरेलल विथ डी सी है। इससे क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई डी इजक्वल टू हो जाएगा ए जी बाई जी सी। ठीक है, सिमिलरली अब ट्रायंगल ए बी सी को देखिए, इसमें क्या होगा, डी सी और ई एफ पैरेलल है, डी सी और ई एफ क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी एफ बाय एफ सी इजक्वल टू ए जी बाय जी सी। ठीक है, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, देखिए एक बार हो रहा है ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए जी बाय जी सी, दूसरी बार हो रहा है ए जी बाई जी सी इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए ई बाई ए डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको मैंने समझाया आपको, अब आप इसको लिखिए, लेट अस ज्वाइन ए सी टू इंटरसेक्ट ई एफ एट जी। ठीक है, ए बी पैरेलल विथ डी सी, ए बी पैरेलल विथ डी सी एंड ई एफ पैरेलल विथ ए बी, सो ई एफ पैरेलल विथ डी सी।
lines parallel to the same line are parallel to each other. Now in triangle ADC में EG पैरेलल विथ DC, ठीक है, चूंकि EF पैरेलल विथ DC है इसलिए EG भी पैरेलल क्या होगा DC के, तो इससे क्या हो जाएगा AE बाई ED इज इक्वल टू AG बाय GC। इसको मान लिया हम इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए, हाँ सिमिलरली देखिए, सिमिलरली अब यहाँ देखिए ट्रायंगल ABC में देखिए, ABC में क्या हो जाएगा AB पैरेलल विथ GF, AB पैरेलल विथ क्या हो जाएगा GF, इससे क्या हो जाएगा AG अपॉन GC इक्वल टू BF अपॉन FC। इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, सिमिलरली फॉर CAB CG अपॉन AG इक्वल टू CF अपॉन BF, या AG अपॉन CG इक्वल टू BF अपॉन CF, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा AE बाई ED इक्वल टू BF बाई FC हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला इन फिगर PS बाय SQ इक्वल टू PT बाय TR एंड एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ, प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। बोल रहा है कि इस ट्रायंगल में जो गिवन फिगर है इसमें PS अपॉन SQ जो है वो इक्वल है PT अपॉन TR के, और एंगल PST इक्वल है एंगल PRQ के, ठीक है। तो प्रूव करना है कि PQR जो है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब प्रूव करना है कि PQ बराबर PR है, ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसमें ये लिख दिया हमने, इट इज़ गिवन दैट PS बाय SQ इक्वल टू PT बाय TR। तो क्या हो जाएगा, इससे ST पैरेलल विथ QR हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये रेशियो सेम है तो 6.1 थ्योरम से क्या हो जाएगा, 6.2 थ्योरम से ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR है, तो थ्योरम 6.2 से ST पैरेलल विथ QR हो जाएगा। अब जब ST पैरेलल विथ QR हो गया तो एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR हो जाएगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। क्यों? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के कारण, ठीक है। बट दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है, एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ, ये हमको दिया हुआ है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, PST इक्वल टू PRQ, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 से एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है, PQR इक्वल टू PR³ हो जाएगा, PQR इक्वल टू PR³ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, साइड अपोजिट, हाँ, यानी एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PQR हो गया। तो मतलब क्या हो गया, अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा, यानी हम लिखेंगे साइड्स अपोजिट द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि PQ इक्वल टू QR हो गया। इससे क्या प्रूफ हो गया कि PQR क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। PQR क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए आज का क्लास इतना ही। अब हम आप लोगों को यहाँ तक थ्योरी बता दिए, थ्योरम्स बता दिए, आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, और कल हम 6.2 पूरी तरीके से आपको एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बाय बाय।